वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं ओनली व्यूअर्स। बताता हूँ। काली को पुट्टी को बताता हूँ मैं। कौन पुट्टी? जिसको उस रात छिनाल बना के भेजे ना मेरे को पकड़ने को, उसको। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स भूमि एक लेडी कांस्टेबल है जो मुंबई के चौल में अपनी बीमार माँ और बहन के साथ रहती है। उसकी जो बहन है वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी रहती है जो एक होटल का मालिक होता है। और इसी वजह से जो उसकी माँ है भूमि की, वो रूपाली को लेकर बहुत परेशान रहती है। वो ये कई बार बोलती है उसके कि तेरे पुलिस में होने का क्या फ़ायदा जब तू अपनी छोटी बहन को ही नहीं संभाल सकती। तो जिसकी वजह से भूमि कई बार मतलब उसको कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। इधर क्या होता है भूमि के साथ कि भूमि का जो पति है वो उसको डाइवोर्स देना चाहता है, और जब भी उसका पति उसके घर पे आता है वो रूपाली को देखता रहता है। और वो रूपाली के इतना डेस्परेट होता है कि जब भी उससे कोई बात कर रहा होता है और वो जब जवाब दे रहा होता है वो रूपाली को देखते हुए ही सारे जवाब देता है, जिसकी वजह से रूपाली भूमि को ताने मारती रहती है। और इस चीज़ से वो बहुत डिस्टर्ब रहती है भूमि। ये उसकी पर्सनल लाइफ में परेशानियाँ चल रही होती हैं। इधर जो उसका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या होता है कि जैसे उसके जो कलीग होते हैं, जो स्टाफ के बंदे होते हैं, उसको लेकर कभी कभी कुछ बोलते रहते हैं, उसको ताने मारते हैं कि औरत का क्या है, वो तो अपने आराम से मतलब मस्त रहती है, औरत के लिए पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ उसको बोलते हैं। लेकिन वो एक ही बात बोलती है हर चीज़ के लिए कि मुझे इसके लिए पगार मिलता है और इसके लिए मैं काम करती हूँ। एक दिन वो थाने के अंदर बैठ के अपना काम कर रही होती है, तभी एक ऑफिसर आके इन्फॉर्म करता है कि उसे और उसके साथ के एक कांस्टेबल को सीबीआई हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है। जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है शायद हमारे खिलाफ़ किसी ने कंप्लेंट कर दी है और अब हमको ड्यूटी से हाथ धोना पड़ेंगे। और वो रिपोर्ट करते हैं फिर सीबीआई हेडक्वार्टर जाके। उन्हीं का इंतज़ार हो रहा होता है, उनको ले जाके एक बेंच के सामने खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर बैठे होते हैं, और वो उनको देखते हैं दोनों को और उसके बाद जाने के लिए बोलते हैं। एक दूसरे रूम में उनको ले जाया जाता है। उसके बाद फिर वहीं पर जेसन फर्नांडिस जो होता है उनको पूरी ब्रीफिंग करता है उनको बताता है कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है, और ये बोलता है कि इस बात को किसी को बताना मत, किसी को भी नहीं, ना अपने कलीग्स को, ना अपनी फैमिली के मेंबर, किसी को भी नहीं। उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं वो, और 2 दिन का टाइम होता है उनके पास, तो उसी बीच उन्हें सब कुछ करना होता है। वो उसको भूमि को प्रोस्टिट्यूट बना के टारगेट के पास भेजते हैं। जब वो टारगेट के सामने जाती है तो टारगेट उसको पसंद न करके किसी और को पसंद कर लेता है, यानी कि सस्या उसको न पसंद करके किसी और को पसंद कर लेता है। तो जो सस्या का दोस्त होता है वो उसको बोलता है चलने के लिए, तो भूमि उसको मना कर देती है। जब भूमि उसको मना करती है और कुछ ऐसा बोलती है जिसकी वजह से सस्या उसकी तरफ नज़र करता है, और फिर वो सस्या को घूरती है। फिर सस्या उसके पास जाता है और धीरे धीरे जब वो उससे कुछ भी बोलता है तो वो उसका उल्टा जवाब देती है, जो उसको सिखाया जाता है कि उसको सस्या जब भी कुछ बोलेगा तो उसको उसका अपोजिट ही बोलना है। तो वो वही करती है सेम। तो इससे और ज़्यादा इंटरेस्ट सस्या लेता है उसके अंदर। फिर वो मान जाती है और उसके सस्या के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जब सस्या उसको रूम के अंदर लेके जाने वाला होता है तभी वो कहती है कि यहाँ नहीं, मैं आप तुझे अपने प्राइवेट रूम में लेके चलती हूँ। फिर वो उसके साथ कहता है अच्छा चलो ठीक है। वो नीचे चलते हैं। नीचे आते आते वो एक मोबाइल से अपना मैसेज करता है। ऐसे वो बाहर आते हैं तभी एक थोड़ा चलते हैं थोड़ा सा, तभी कार आके रुकती है। कार आके जैसे ही रुकती है वो भूमि को बोलता है बैठने के लिए। थोड़ा सा डर जाती है वो, और वो फाइनली कार में बैठ जाती है। ये
जैसन फर्नांडिस के लिए बहुत बड़ा मतलब पैनिक होता है एकदम से कि यार ये क्या हो गया। मतलब उसका प्लान जो अभी तक सही चल रहा था बिल्कुल, वो एकदम से डिस्ट्रॉय होता नज़र आता है, उसको ख़त्म होता नज़र आता है। अब जैसे ही वो कार के अंदर बैठती है, सस्या उससे फ़ोन लेता है और उसको फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। मतलब कोई सिग्नल अब उनको नहीं मिलता जैसन की टीम को। अब जैसन उस कार को फॉलो करने के लिए बोलता है, खान उस कार को फॉलो करता है पीछे पीछे, लेकिन कुछ दूर जाके ही खान भी उस कार को खो देता है। उसके बाद इधर जो है जैसन फर्नांडिस जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार ये क्या हो गया। मतलब ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी तरफ क्या होता है कि सस्या उस कार को एक होटल, एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और एक उसी में अंदर जाके वो उसको चलने के लिए बोलता है। जब वो उसके साथ साथ जाती है, रूम के अंदर जाते हैं दोनों। रूम के अंदर जाते ही वो बोलता है मैं अभी आया, तुम तैयार रहना। वो टॉयलेट जाता है, टॉयलेट से बाहर आता है। टॉयलेट से आने के बीच में भूमि क्या करती है, फ़ोन को ऑन कर देती है, जिससे उसकी टीम को सिग्नल मिल जाते हैं और वो वहाँ पहुँचने के लिए रेडी रहते हैं। इधर सस्या बाहर निकलता है और सस्या कुछ अब्यूज़िव वो करता है उसको, मतलब कुछ ऐसी बातचीत करते हैं जिस काम के लिए वो आए होते हैं, वो ट्राई करने की कोशिश करता है वो। और इसी दौरान जो है वहाँ पे इनकी टीम पहुँच जाती है और सस्या को पकड़ लिया जाता है। ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है इनका ऑपरेशन। अब उसके बाद होता है असली गेम शुरू। अब क्या होता है कि जो सस्या है वो एक डिमांड रखता है कि मैं उसी लड़की को सब कुछ बताऊंगा जिसने मुझे पकड़वाया है, मैं तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताने का। अब ये बहुत पेचीदा यहाँ पर हो जाती है मतलब सिचुएशन। तो इसलिए वो अप्रोच करते हैं भूमि को। तो भूमि आती है और भूमि पहले तो मना करती है कि नहीं करूँगी। तो वो कहते हैं नहीं, ये फाइनल काम है, फाइनल है, उसके बाद हम तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वो जब वहाँ जाती है, उससे पूछती है कुछ सवाल, तो वो कुछ बोलता है उसको। फिर वो डर के भाग जाती है। डर के भाग के फिर वो जब भाग के बाहर चली जाती है तो जैसन फर्नांडिस उसके साथ साथ जाता है और उसको बोलता है कि डरो मत, तुम एक कांस्टेबल हो, तुम एक पुलिस में हो और तुम डर क्यों रही हो उससे। वो एक क्रिमिनल है, तुम उससे सिर्फ सवाल करने हैं तुम्हें और वो तुम्हें जवाब देगा। कॉन्फिडेंस के साथ फिर दोबारा आती है वो और उससे सवाल पूछना शुरू करती है। फिर वो धीरे धीरे उसको सब कुछ बताता है। तो इसमें से एक नया नाम निकल के आता है, नायक का। अब जब नायक का नाम निकल के आता है, जब वो वहाँ से ये जैसन फर्नांडिस जब वहाँ उस रूम से निकल के जाता है, तो उस रूम में सिर्फ भूमि और सस्या बचते हैं। सस्या उसको उसी इंसिडेंट का कुछ इंसिडेंट को याद दिलाता है दोबारा से, जिसकी वजह से वो उसको कुछ बोलती है और वहाँ से भाग जाती है वो बिना किसी को कुछ बताए, जिसकी वजह से का कुछ पता नहीं है, मतलब उसकी जॉब रहे या ना रहे, जिसके से बहुत परेशान रहती है वो। अब क्या होता है कि वो बार बार मतलब उससे जैसन फर्नांडिस से मिलने की कोशिश करती है, उसको मिलने नहीं दिया जाता किसी भी तरीके से। इधर उसका डाइवोर्स का सीन चल रहा होता है, तो वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाती है। तभी उसको अचानक से कॉल आता है और उसको बुलाया जाता है CBI हेडक्वार्टर। क्वेश्चन पेपर उसका होता है, उसको वो दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। वो सॉल्व करके दे देती है जल्दी से और फिर उसको वापस भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद फिर भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता इस चीज़ का। फिर दोबारा जाती है वो उसको जैसन फर्नांडिस के पास और उसको बताती है कि मैं कितना मतलब इसको करने के लिए इच्छुक हूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है उसके सामने। फिर वो कुछ ऐसा करती है उसके साथ सामने जिसके वो कहता है अच्छा तुम करना चाहती हो। तो फिर वो उसको एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पर वो एक बंदे को मारने के लिए उसको बोलता है। फिर वो उस बंदे का पीछा करती है, धीरे धीरे पीछा करती है और वो उसको कोशिश करती है, ट्राई करती है मारने की, लेकिन मार नहीं पाती। उसके बाद फिर दूसरे दिन क्या होता है कि जैसन फर्नांडिस उसके जहाँ खोली होती है वहाँ जाता है और उसको बोलता है कि तुम इस मिशन का हिस्सा हो और तुम कल से तुम्हारी ट्रेनिंग अब नए तरीके से शुरू होगी। अब जो ट्रेनर है वो वही बंदा है जिसको वो मारने जाती है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें देख के। उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। वो घर पे बताती है कि मेरे को मतलब फला मैं बहुत दूर जा रही हूँ यहाँ से अभी, तो ऐसे ऐसे पैकिंग करके जाती है। तो उसकी बहन उसको ताना मारती है और फिर जब इसमें अब वो इस तरह से मतलब उसको ही काम दिया जाता है कि उसको नायक की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो वो जो सस्या जो है, अब एक अलग से सीन चल रहा है कि सस्या और क्या बोलते हैं इसका जो जैसन फर्नांडिस है, इनके बीच डीलिंग होती है।
कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर एक दिन उसको लेके जाया जाता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, भूमि को, उस जगह पे जहाँ से वो अपना प्रोस्टिट्यूट का काम स्टार्ट करेगी। तो वहाँ से उसको एक वैन आती है और उसको लेके जाती है। फिर वहाँ जब वो सस्या को देखती है वो एकदम से मतलब घबरा जाती है, डर जाती है कि यार ये क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर 1-2 दिन लगता है उसको वहाँ पहुँचने में, क्योंकि वो ये बोल देता है कि ये जो लड़की है ना, नायक ऐसी ही लड़कियों को पसंद करता है। तो इस वजह से वो भूमि को इस गेम में शामिल करते हैं, इस मिशन के अंदर शामिल करते हैं वो। अब भूमि, इसी दौरान क्या होता है कि भूमि अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी सेड्यूस करती है, सेड्यूस करने की कोशिश करती है मतलब एक तरह से। तो इसमें दिखाया गया अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो एक दिन एक कार आती है जो उसको नायक के पास लेके जाती है। फिर वो धीरे धीरे वो बातें करता है और वो ये बोलता है कि नायक सिर्फ बातें करता, मतलब वो एक नपुंसक है और ऐसे ऐसे उसको बताता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है, वो ठीक ठाक है, सब कुछ है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो उसका ट्रस्ट बनाता है, मतलब नायक अपने प्रति उसका, और भूमि उसको अपने मतलब एक दूसरे को विश्वास में लाते हैं। वो तो एक दूसरे की चीज़ें पूछते हैं, वो उसके बारे में पूछता है, वो उसके बारे में पूछता है। तो वो अपनी बहन की बुराई करती है बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ, नायक उसको बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को मतलब उससे प्यार करता हूँ, और वो जिससे नफरत करती है वो उससे नायक भी नफरत करता है। मतलब नायक ये उसको विश्वास दिलाता है, जिससे अब क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है कि जो बंदी नायक को पकड़ने के लिए गई थी, अब वो नायक के साथ होने लगती है धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या होता है कि नायक एक दिन बोलता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है किसी काम से। उधर सस्या पहुँच जाता है वहाँ पे। अब वो उसको डराता है, मतलब तू देख के डर गई, ये वो मेरा ही प्लान था, ये वो सब बताता है उसको। इतने में नायक आ जाता है वहाँ पे और नायक सस्या को पकड़ता है और सस्या की गर्दन काट देता है। यहाँ से एंड का जो सीन है वो स्टार्ट होता है कि अब यहाँ पर वो दिखाया जाता है कि वो डरी और सहमी क्यों रहती थी। उस सीन के अंदर ये दिखाते हैं, वो वैसे ही अगर तुम सीरीज़ देखोगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है बचपन में, जिसकी वजह से वो बहुत डरी और सहमी रहती है, बहुत शांत रहती है, किसी को कुछ नहीं बोलती है। वो उसकी वजह से नहीं बोलती है। और यहाँ से क्या होता है कि नायक को बोलती है कि अब वो उसके साथ है पूरी तरीके से, उसको कुछ नहीं होने देगी वो। और नायक भी वादा करता है कि वो उसको कभी कुछ नहीं करेगा। तो ये था इस वेब सीरीज़ का हिंदी में एक्सप्लेन।